हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। आज डेट है 23 जुलाई 2021 से। अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर करें। तो हम आज पढ़ेंगे गति के बारे में। रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। रीमा ने एक पहेली पूछी कि वे दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं। तो सीमा ने कहा हम लोग रेलवे स्टेशन से दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखें गति होती क्या है। तो गति यदि कोई वस्तु जैसे कि रेल है वहाँ पर किसी स्थायी बिंदु तो वह रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। तो गति के भी प्रकार होते हैं। गति कितने प्रकार की होती है। एक होती है सरल रेखीय गति जो सीधी सड़क जैसे कि उस पर होती है, और एक होती है वर्तुल गति जो वृत्ताकार पथ पर होती है, और एक होती है आवर्त गति जो एक बिंदु हो उसको आगे पीछे दोहराएगी उसी गति को, और एक होती है दोलन गति जैसे कि आप ये देखते हैं घड़ी में। अब हम आगे देखते हैं। दोलन गति और आवर्ती गति एक ही है। आवर्त गति हमने ये सब पढ़ लिया। सीधी गति में क्या होती है सरल रेखीय गति, और वृत्तीय पथ में वर्तुल गति, और एक माध्य बिंदु के आगे पीछे ये होती है आवर्त गति या फिर दोलन गति। आवर्त गति जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी वो निश्चित पथ को दोहराती है तो हम क्या कहते हैं, वो आवर्त गति है। अब दूरी क्या है। तो दूरी एक वस्तु द्वारा किन्हीं दो बिंदुओं प्रारंभिक और अंतिम के बीच तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे कि ये कार जो थी बिंदु ए से लेकर यहाँ से शुरू हुई इसकी गति और यहाँ पर ख़त्म हुई, तो इसके बीच की जो लंबाई थी उसे हम क्या कहेंगे, उसकी हम कहेंगे दूरी। ए और बी के बीच रास्ते की कुल लंबाई यहाँ पर क्या है 10 किलोमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि दूरी कितनी तय की है तो 10 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सरल रेखीय गति और वर्तुल गति और दोलन गति। सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या हो जाएगा, सीधी सड़क पर चलते वाहन, साइकिल सवार का एक सीधी सड़क पर गति। फिर सेकंड हो जाएगा वर्तुल गति का उदाहरण पंखे की गति, पृथ्वी की गति। दोलन गति के उदाहरण क्या हो जाएंगे, घड़ी में पेंडुलम की गति और सिलाई मशीन में सुई की गति। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ये तीनों। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। तो इसका आंसर होगा विराम अवस्था में। तो कब होगी, विराम अवस्था में। सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी, एक आपका घर है और स्कूल है उसके बीच की दूरी क्या है 2 किलोमीटर। यदि आप रोज़ स्कूल जाएं और 5 दिन में कितनी दूरी तय करेंगे आप, तो 2 किलोमीटर जाने में लगता है, 2 किलोमीटर आने में लगता है। तो एक दिन में कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर, फिर 5 दिन में कितना, इसे गुणा कर देंगे। तो इसके आंसर में आप लिखोगे एक दिन में कुल दूरी 4 किलोमीटर और 5 दिन में कुल दूरी, इसे गुणा कर देंगे तो 20 किलोमीटर। ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं, क्यों नहीं। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर में होगा, अगर हम पृथ्वी के सापेक्ष में देखें तो पेड़ क्या है, स्थिर है। लेकिन जब हम सूर्य के सापेक्ष में देखें तो पृथ्वी पेड़ सभी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर।